इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज, थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी समेत 96 नामजद मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। उमर अजूब, शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल। कोहसार पुलिस ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भी वारंट ले लिए। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शोएब शाहीन और अली बुखारी का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा की गई। फैसलाबाद में PTI के 16 रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्मायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के थाना सिविल लाइन मुकदमे में फर्द जुर्मायत की। MNA राय हसन नवाज, अब्दुल्ला दुमड़, शेख राशिद शफीक समेत दीगर रहनुमा शामिल। अदालत ने उमर अजूब, शिबली फराज, हरताज गुल, कमर शोजेब और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंतजामिया ने शहर में अमन व अमान बहाल करना था, लेकिन आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत पर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान माख्त दिए। दरख्वास्त गुजारों का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था, जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। PTI से भी पूछूंगा हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। कानून बन गया, रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं होगा, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं रेड जोन में सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज हो चुके, किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। एक सियासी जमात ने 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई धांधली नहीं हुई थी। 24 नवंबर को जुल्म हुआ, आइन हमें एहतजाज का हक देता है। विफाकी हुकूमत ने कारकुनों पर जुल्म ढाया, शेलिंग की। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये विफाक को तोड़ना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। PTI लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया है। हमें एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। हमारे पुरअमन एहतजाज को कमजोर समझा गलत फहमी है। अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार अफरीदी को 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर सियासत की जा रही है। PTI की दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, PTI का टारगेट पाकिस्तान है। रियासत को टारगेट करने के लिए लॉबीज को अरबों रुपए दिए गए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन के PTI पर वार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI का एक ही हदफ है, मुल्क में इंतशार फैले। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयानात में तजाद है। हमारे इदारे मजबूत हैं, कोई भी इनके डर और खौफ में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। मोहम्मद बिन सलमान ने 6 माह में 5वीं बार शहबाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। कहा यह हकीकी महब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी से मुतल्लिक याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा जल्द दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर मैक्रोन की भी मुलाकात। पाक फ्रांस बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राअत, लाइवस्टॉक, IT और पीने के साफ पानी के शोबों में रवाबित बढ़ाए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने बाहमी इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी।
मुल्की मायशत बेहतरी की जानिब गामजन, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी इस्तेकाम की बुनियादों को मजबूत कराना है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 864 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,05,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। इंडेक्स 1,05,426 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। शाहीन अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल हैं। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। जनूबी अफ्रीका दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच शेड्यूल हैं। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक मैचेस खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में तामीराती काम 80% मुकम्मल। चेयरमैन PCB ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आखिरी नशिस्तों से ग्राउंड के नए व्यू की तारीफ। दोनों इतराफ से दीदा सेब ग्रिल लगाने की हिदायत भी कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश होगी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता खाम तेल फ्राहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से रूस की पेशकश का खैर मकदम। मॉस्को में पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। पाकिस्तान का रूस से आइंदा माह रियायती निर्खों पर खाम तेल दरामद करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक पाकिस्तान हर माह G2G इंतजाम के तहत एक कार्गो दरामद करेगा। अहम पेशरफ्त पर हतमी मुआहदा आज मॉस्को में होने का इम्कान है। मॉस्को में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के दौरान दोनों फ्रीकैन ने जनवरी 2025 से खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की। अपडेट करेंगे शाहिद हुसैन। जी बिल्कुल, डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने जो है अदालत से रुजू किया है कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के बावजूद मुख्तलिफ शहरियों के खिलाफ और डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ जो संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और अब तक की मालूमात के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मियांवाली, टेक्सला और रावलपिंडी में जो है मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आरिफ अलवी के खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज है वो महज एक सियासी दबाव है और उनकी जो है 20 रोज के लिए फांसी जमानत मंजूर की जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में पेश होकर ट्रायल का सामना कर सकें। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है गिरफ्तार करने से रोक दिया है और 20 रोज के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए जो है जो फरीकैन है उनको नोटिस जारी किए और 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया है। जो FIR मजीद नामालूम दर्ज की गई है उस हवाले से अदालत ने कहा कि ये मामला आईनी बेंच समाअत करेगा तो मजीद कार्रवाई के लिए केस जो है आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। असद कैसर शहराम तरकई शहरियार आफरीदी की 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। सूबाई वजीर फैसल तरकई समेत दीगर PTI रहनुमाओं की भी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। इस फैसले से मुतालिक हमें अपडेट करेंगी अलीशा अमजद। जी अलीशा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो PTI रहनुमा थे जैसे असद कैसर, शहराम तरकई, दुराब खान कुंडी और जो सूबाई वजीर फैसल खान है इनकी हिफाजत की जमानत मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त गुजार ने तफसीलात पेश मुकदमा की उनके मुताबिक उन पर मुल्क भर में मुख्तलिफ केसेस किए गए हैं। केसेस जो है PTI की धरने के बाद हुए थे और इस पर जो है असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था जिस पर उनको हिफाजती जमानत प्रोवाइड की गई है। हिफाजती जमानत PTI के रहनुमाओं को 24 दिसंबर तक की दी गई है।